तो ये है मेरा पहला लॉन्ग वीडियो, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना भगवान जी के घर से शुरुआत की जाए। इसीलिए हम आए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, लेकिन पुरी में नहीं, ये है नोएडा में। अभी बज रहे सुबह के 7 और हम घर से निकल चुके हैं। देखो आसमान कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम जा रहे हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले हमारी रूपमती को थोड़ा सा पिलाना भी तो जरूरी है। वैसे तो दोस्तों जगन्नाथ जी का नाम सुनते ही सबसे पहले पूरी का ही ख्याल आता है, लेकिन जब हमें पता चला हमारे पास नोएडा में ही इतना भव्य और दिव्य जगन्नाथ मंदिर है तो हम खुद को रोक नहीं पाए। ये सफर भी बहुत प्यारा है। सुबह की ताजी हवा और मन में भगवान के दर्शन की उत्सुकता, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो बात करते करते हम पहुँच भी गए हैं। सामने से देखो ये मंदिर कितना भव्य और विशाल है। इसकी वास्तुकला देखकर तो आप दंग रह जाओगे। यहाँ की नक्काशी और बनावट का काम बिल्कुल उड़ीसा के पारंपरिक मंदिरों जैसा है। यकीन मानिए यहाँ कदम रखते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नोएडा की किसी भीड़ भाड़ से कोसों दूर किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। तो चलो चलते हैं अंदर। देखो मंदिर का हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। हम ऐसे टाइम पे आए थे, अभी रथ तो नहीं था, लेकिन भगवान जी अभी भी अपने गर्भगृह में नहीं थे, अभी भी अपने रथ में ही थे। मुझे देखकर इतना अच्छा लगा। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरा कितने सालों से मन था कि मैं रथ यात्रा में जाऊं, पर कभी जा नहीं पाई। लेकिन प्रभु की लीला देखो, मुझे उन्होंने रथ में ही दर्शन दिया। उन्हें रथ में इस दिव्य रूप में देखना अपने आप में ही बहुत सौभाग्य की बात है। उस पल की जो शांति है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मेरे तो आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो अब मैं आपको इस मंदिर की और खास बात बताती हूँ जो इस पूरे परिसर को इतना अद्भुत बनाती है। ये मंदिर सिर्फ अपनी बनावट के लिए नहीं बल्कि यहाँ मौजूद दिव्य ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के हर हिस्से को उड़ीसा की प्राचीन वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो इसे बहुत ही भव्य और खास रूप देता है। और यहाँ सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं है बल्कि पूरा परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ 4 और भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर बने हुए हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक ही जगह पर इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। यहाँ सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के साथ ही माता महालक्ष्मी जी का मंदिर है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, भगवान जगन्नाथ जी श्री हरि विष्णु जी का ही एक रूप है और माता महालक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी। यहाँ इन दोनों का साथ में दर्शन करना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। जगन्नाथ जी के साथ महालक्ष्मी जी की उपस्थिति इस मंदिर को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। जगन्नाथ मंदिर के चारों कोने में 4 मंदिर तो बने हुए हैं ही, और साथ में ही जगन्नाथ मंदिर की जब आप परिक्रमा करेंगे तो उनके चारों दीवारों में भगवान विष्णु जी के 4 अवतारों की मूर्तियां बनी हुई है। सबसे पहले आता है वामन अवतार। इसमें भगवान विष्णु जी ने एक बटु यानी ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। यह अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर छोटे से छोटे रूप में आकर बड़े से बड़ा कार्य करने की शक्ति रखते हैं। इनके दर्शन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कूर्म अवतार। यहाँ भगवान ने कछुए का रूप लिया था समुद्र मंथन के दौरान। जिस तरह भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया था, ठीक उसी तरह यह रूप हमें जीवन में धैर्य और स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की सीख देता है। फिर आता है बड़ा अवतार। इस स्वरूप में भगवान ने पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला था। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब जब संसार पर संकट आता है भगवान स्वयं आकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। यह मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली और शक्ति का प्रतीक है। और अंत में आता है नरसिंह अवतार। यह भगवान का आधा मनुष्य और आधा सिंह वाला अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। जब भी भक्त पर कोई घोर संकट आता है भगवान इसी रूप में आकर अधर्म का नाश करते हैं। भगवान विष्णु जी के 4 अवतारों की इन दिव्य और विशाल मूर्तियों को परिक्रमा करते हुए देखना अपने आप में बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभव है। जगन्नाथ प्रभु के मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम आते हैं महादेव यानी शिव जी के मंदिर में, जो मंदिर बहुत ही सुंदर है। शिव जी जो स्वयं कल्याण और शांति के प्रतीक है, उनका यहाँ होना इस मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा देता है। यहाँ शिवलिंग के दर्शन करते ही मन में एक अद्भुत एकाग्रता महसूस होती है, जैसे महादेव हमें खुद आशीर्वाद दे रहे हो। शिव जी के मंदिर के पास में ही है माता बगलामुखी देवी का दिव्य मंदिर। आप जानते ही होंगे माता बगलामुखी देवी पार्वती जी का ही एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली स्वरूप है। इनके दर्शन करना ही बहुत सौभाग्य और ऊर्जा देने वाला होता है। दोस्तों हमने अभी प्रभु जगन्नाथ मंदिर के साथ साथ 3 और मंदिरों के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन जगन्नाथ की सबसे अद्भुत बात यह है कि उनके विशाल नेत्र हैं। कहा जाता है कि उनके ये नेत्र कभी नहीं झपकते, वो हमेशा खुले रहते हैं। और जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए, उन्हें निहारने के लिए हमेशा जागृत रहते हैं। उनकी ये आंखें ममता और करुणा से भरी हुई है, जो पूरी दुनिया को एक ऐसी ममता भरी नजर से देखती है जिससे हमें ये एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे आराध्य जगन्नाथ जी हर पल हमारे साथ अब हम बढ़ते हैं मंदिर परिसर में थोड़ा आगे। आपको आगे बढ़ते ही हनुमान जी की सुंदर मंदिर दिखाई देगा। हनुमान जी संकट मोचन तो है ही, उन्हें देखते ही मन में एक अलग ही हिम्मत और शांति आ जाती है। उनकी ये मूर्ति इतनी प्यारी है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मुस्कुराकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद मेरा मन इतना शांत हो गया
कि बस यहाँ थोड़ी देर बैठने का मन दोस्तों कभी कभी भीड़ भाड़ और भाग दौड़ भरी लाइफ से दूर ऐसी जगह में बस आकर चुपचाप बैठ जाना कितना सुकून देता है, ये आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। यहाँ के वातावरण में जो एक अलग ही पॉजिटिविटी है वो सीधा दिल को छू जाती है। मंदिर की इन सुंदर सुंदर मूर्तियों के बीच शांत बैठकर बस भगवान का ध्यान करने में जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे मन के सारे उलझे हुए विचार एकदम से सुलझ गए हो और आत्मा को एक नई ऊर्जा मिली हो। तो दोस्तों अब काफ़ी देर हो गई है और अब हमारे भी घर जाने का समय हो गया है। आज का दिन वाकई बहुत सुकून भरा रहा। वैसे यह मेरे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है, तो आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।